वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। माननीय विद्वज्जन, प्रिय विद्या प्रेमियों, सत्यासत्य को जानकर सत्य को ग्रहण करने की इच्छा वाले महानुभावों, एक संस्कृत भाषा विषय पर मैं कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। संस्कृत भाषा के महत्व को, संस्कृत भाषा के स्वरूप को, अपने जीवन के लक्ष्य को, ज्ञान विज्ञान को, अंत में परमात्मा को जानना चाहे तो संस्कृत भाषा बहुत बड़ा साधन है। संस्कृत भाषा एक ही भाषा ऐसी है जो परमात्मा के द्वारा दी हुई बतलाई जाती है। परमात्मा के द्वारा दी हुई भाषा है कि नहीं, इसको थोड़ा जानना चाहे तो पता चल जाएगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको माता पिता की भाषा सुनने में आती है, उसी भाषा का अभ्यास करता है। जब संसार में मनुष्य जाति उत्पन्न हुई, इस भूमि पर मनुष्य ने जन्म लिया, तो उस समय कैसा जन्म लिया? जैसे युवावस्था में आजकल के मनुष्य होते हैं। भूमि में से बहुत सारे कीड़े आदि उत्पन्न हो जाते हैं वर्षा काल में। इसी प्रकार युवावस्था में मनुष्य जन्मे, कुछ नारियां, कुछ पुरुष। न तो वृद्धावस्था में जन्म सकते, न तो बाल्यावस्था में जन्म सकते, क्योंकि वृद्धावस्था में जन्मने पर उनकी आगे संतान नहीं चलेगी। इसीलिए वृद्धावस्था आदि मानव के जन्म की अवस्था नहीं थी। और बालक भी बालिक के रूप में भी नहीं सकता, बालक के रूप में जन्म नहीं सकता, क्योंकि बालक के रूप में जन्म लेने और उसको बड़ा होने में समय लग जाता और उसके जीवित रहने न रहने का संदेहास्पद रहता। इसलिए आदि मानव ने युवावस्था में जन्म लिया। इस बात को वेद भी कहता है। एक मंत्र में आता है, ऋग्वेद के मंत्र में, अस्थि रहित मानव को असित रहित पृथ्वी धारण करती है। तो हम ये मान लेते, हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि आदि मानव युवावस्था में जन्मता है। और यहाँ पर बालक जन्मने के पश्चात माता पिता से, पास पड़ोस वालों से भाषा सीखता। तो आरंभ में कैसे हुआ? वहाँ तो सारे के सारे मनुष्य युवावस्था में जन्मे, तो जन्मते ही उनको बोलने की आवश्यकता पड़ती है।
तो जन्मते ही बोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा पृथ्वी के गर्भ में मानवों के शरीर को उत्पन्न करते समय उनके आत्मा में संस्कृत भाषा का प्रवेश करता है, संस्कृत भाषा का बोध कराता, संस्कृत भाषा का ज्ञान भर देता। तो जन्मते ही बोलने लग जाते, जैसे पक्षी बोलने जन्मते ही बोलने लग जाते। तो इस प्रकार हम आदि मानव के रूप में हमने जन्म लिया, जब उस समय कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे, उसको आदि भाषा कहते हैं। उसको आदि भाषा कहते हैं, परमेश्वर की दिव्य भाषा है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने इसको हमारी मातृभाषा ऐसा कहा। मातृभाषा कैसी होगी? त्वमेव न पिता वसो त्वं माता शतकर्तुः। परमात्मा हमारी माता है, परमात्मा हमारा पिता है। इसीलिए परमात्मा के द्वारा दी हुई भाषा होने से मानव मात्र की मातृभाषा संस्कृत भाषा है। तो परमात्मा हमारी माता है, पिता है, इसीलिए उसकी दी हुई भाषा मातृभाषा है। मातृभाषा संस्कृत है, तो संस्कृत का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कि जो पहले अशुद्ध था उसको शुद्ध कर दे, उसको संस्कृत का नाम। ऐसा कहीं नहीं लिखा। अशुद्ध था तो अशुद्ध भाषा कहाँ से आ गई? उसको शुद्धि किस आधार पर किया, किसने किया? ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न हो जाती। संस्कृत भाषा का अभिप्राय है कि माँ जब बालक से बोलती है, बालक तो 5-6 दिन का बालक है, 5-6 दिन का, 7-10-15 दिन का, सो जा ऐसा कहती है। सो जा कहती है, वहाँ तो सो एक अलग है, जा अलग है। सो जा, सोवो। तो ये तो एक अखंड है भाषा। सो क्या शब्द है, वो शब्द क्या, वो अलग अलग है। सो पृथक है, वो पृथक है। सो जा, सो पृथक है, जा पृथक है। इस प्रकार पश्चात उसको पता चल जाता है कि सो पृथक है, वो पृथक है। सो पृथक है, जा पृथक है। खा ले, खा पृथक है, ले पृथक है। पढ़ ले, पढ़ो, न पढ़ो, देखो, सुनो। ये माता जो भाषा बोलती है वाक्य रूप में अखंड भाषा, उसको अलग अलग करके पढ़ने लिखने लगे, उसको कहते संस्कृत भाषा। अर्थात भाषा को 3 प्रकार से विभाजन करते हैं। एक तो नामवाची है, एक क्रियावाची है। देवदत्त पठति, नाम है देवदत्त, पठति क्रिया है। उसके साथ तीसरा क्या है? अव्यय होते। देवदत्त अत्र पठति, अधुना पठति, ये हो गया। और इसके फायदे नामवाचक के साथ विशेषण होते हैं, क्रियावाचक के साथ विशेषण होते हैं। तो नाम विशेषण नाम में आ जाते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया में जाते हैं, क्रिया विशेषण नाम में भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार भाषा के अनेक विभाग किए, उनका विभाग होने के कारण से उसको कहते हैं संस्कृत भाषा। जैसा हम बोलते हैं वैसे को वैसे कोई सीख लेता है, तो उसके शब्द अलग अलग नहीं दिखते। नाम क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है, नाम का विशेषण क्या है, क्रिया का विशेषण पता नहीं चलता। अब इस प्रकार मनुष्य ने भाषा सीख ली परमात्मा से। आदि भाषा संस्कृत ही है। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण है बाइबल एक पुस्तक है जिसको ईसाई मानते हैं। उसमें एक स्थान पर लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। बाइबल उत्पत्ति 11:1। बाइबल सीधा स्पष्ट कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, एक ही भाषा बोली जाती थी। ये वैज्ञानिकों के लिए विवेचनीय विषय है। एक ही भाषा, कौन सी भाषा थी जो बोली जाती थी? कौन सी भाषा है? ये विषय विज्ञान का। एक बार की बात है, वडलूर गुरुकुल में
एक आर्जिक इंजीनियर आए थे, गुरुकुल का काम था, तो उनको बैठाया। मैंने पूछा कि मैंने बाइबल में पढ़ा था कि संसार में एक ही भाषा थी आदि में, तो कौन सी भाषा है? तो वो जो एक वैसे आर्जिक इंजीनियर भी थे और रविवार के दिन चर्चों में प्रचार करने, ईसाई मत का प्रचार करने जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा थी। आश्चर्य हुआ मुझे, वो बाइबल को मानने वाले, बाइबल को पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कहते हैं कि आदि भाषा संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा कौन सी थी आदि भाषा? तो हमें स्वीकार करना पड़ता है संसार में आदि ग्रंथ वेद ही है। वैसे भिन्न कोई भाषा थी नहीं, वैसे भिन्न कोई ग्रंथ था ही नहीं, तो स्वीकार करना पड़ेगा। युक्तिपूर्वक कह रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आगे लिखा है कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। सब एक ही दल के, सारे के सारे मनुष्य एक ही दल के, एक समूह के, उनकी भाषा सबकी एक ही, उन सबकी भाषा एक ही। बाइबल उत्पत्ति 11:6। इन दोनों बातों से एक ऐतिहासिक प्रमाण है, ये सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा आदि भाषा थी। संस्कृत भाषा समस्त मानवों की एक ही भाषा थी। उससे पहले न कोई भाषा थी, न उसके पश्चात कोई भाषा, एक ही भाषा। और उस भाषा के अनेक प्रकार से विकृतियां होकर आज लगभग 8,000 या 6,000 भाषाएं बन गई, बोलियां बन गई। और प्रमाण देता हूं मैं। W.C. नाम के कोई वैज्ञानिक है, पाश्चात्य वैज्ञानिक है, वो ये मानते हैं कि आदि भाषा परमात्मा ने मानवों को ही दी है। आदि भाषा परमात्मा ने मानव को दी। यदि आदि भाषा, आदि मानव को भाषा न मिली होती तो मनुष्य कैसे व्यवहार करता? वो पशु पक्षियों को देखकर बोली सीखता रहा। बोली सीखने में कितना समय लगेगा? बोली कैसे सीखेगा वो बोली को? वो पशु पक्षियों के जैसे बोली से उसका अर्थ कैसे लगेगा? ये तो केवल कल्पना से अतिरिक्त कोई आधार है नहीं। अब एक और प्रमाण देता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1951 ईस्वी में छपा हुआ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका संस्करण 5 खंड 13 पृष्ठ 70 में लिखा है कि आदि भाषा परमेश्वर ने मानवों को दी है। मैं कह रहा हूँ ये विश्वकोश है। विश्वकोश में कहा जा रहा है, विश्वकोश में जो लिखा जाता है, कहा जाता है, प्रकाशित किया जाता है, वो तो शोध के पश्चात किया जाता है। तो उसमें लिखा है कि मानव को परमेश्वर ने भाषा दी। और दूसरी भाषा क्या है? भूगोल की आदि भाषा संस्कृत भाषा ही है, ये लिखा। और तीसरा प्रमाण है कि इंडियन एंटीक्वेरीज ग्रंथ के संपादक थॉमस मॉरिस है। ऊपर का जो वाक्य है पृष्ठ 1792 पर 1800 ईस्वी में मुद्रित इस पुस्तक के ग्रंथ के चौथे भाग में है। क्या है? At one time, Sanskrit was the one language spoken all over the world. At one time, अर्थात एक समय, संस्कृत was the one language spoken all over, अर्थात संस्कृत भाषा एक ही भाषा थी जो सारे संसार की भाषाओं, सारे संसार में बोली जाती थी। एडिनबरो रिव्यू वॉल्यूम 2-3 पृष्ठ 43। इन प्रमाणों के रहते हुए इससे भिन्न कैसे से बोल सकते? अपनी इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा का कोई प्रमाण नहीं होता। इस प्रकार कई प्रमाण मैंने दिए हैं। ये ऐतिहासिक प्रमाण है, इतिहास में माना जा रहा। हम इस बात को पढ़ते नहीं, हमको इसको कोई बतलाता नहीं, हम नहीं जानते, इसीलिए मानते हैं कि ये भाषा कल्पित भाषा नहीं। सबसे पहले परमेश्वर ने भाषा दी है मनुष्यों को, और परमेश्वर ज्ञानी है। क्यों? कि संसार को बनाने वाला परमेश्वर संसार जैसे जान सकती उसी प्रकार ज्ञान युक्त है, और उसका ज्ञान युक्त व्यवहार, उसकी दी हुई ज्ञान युक्त भाषा वैज्ञानिक भाषा।
अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक व्यक्तियों ने परीक्षण करके देखा है संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा, विज्ञान युक्त है। संस्कृत भाषा के शब्द अन्य भाषाओं में गए हैं तो वो भी वैज्ञानिक है, और शेष बाद में लोगों ने मिला लिया अपनी इच्छा के अनुसार, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। तो इस प्रकार हम जो आज बोल रहे हैं जिसमें संस्कृत के शब्द हैं वो परमेश्वर की भाषा। संस्कृत भाषा आदि भाषा है और वेद आदि ग्रंथ है। वेद को आदि ग्रंथ कहते हैं। वेद में संस्कृत भाषा ही है, और वेद समस्त सत्य विद्याओं का ग्रंथ है। जैसे समुद्र में से एक घास के तिनके को ले लेते हैं, ऐसा उठा लेते हैं तो एक बूंद आती है। तो परमेश्वर के ज्ञान में से चारों वेद एक बूंद के समान है। और ये वेद कैसे एक बूंद के समान परमेश्वर के ज्ञान के रूप में विद्यमान? कहते हैं कि इससे पहले जितने मनुष्य जन्मे संसार में, जब से मनुष्य जन्मे तब से लेकर आज तक, उनके हृदय में जो भी ज्ञान था वो आज जो संसार में मनुष्य जन्मे हुए हैं उनके हृदय में जो ज्ञान है, और जो अभी नहीं है आगे जन्मने वाले संसार के इस पृथ्वी के अंत तक, तो वहाँ जो जन्मेंगे वो, अर्थात भूतकाल के मनुष्य, वर्तमान काल के मनुष्य, भविष्य के मनुष्य, भविष्य काल के मनुष्य में जो भी ज्ञान था, है और रहेगा वो सारा का सारा वेद से व्याप्त है। और इससे पहले जो ग्रंथ बने, अब जो ग्रंथ हैं जो आगे बनेंगे, उन भूत वर्तमान भविष्य काल के ग्रंथों में जितना जाने वो सारा का सारा वेद। इसका अभिप्राय है कि वेद ही समस्त भाषाओं का, समस्त विज्ञान का, समस्त विद्याओं का एकमात्र आकर ग्रंथ है। यदि नहीं तो सिद्ध कर दीजिए वैसे पहले कोई ज्ञान था क्या, वैसे पहले कोई भाषा थी क्या? पाश्चात्य ने इसको देखा। इस बात को प्रकाशित करेंगे तो हमारा सम्मान घट जाएगा और आर्यों का सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये इससे पहले एक भाषा थी, वो मातृभाषा थी, ये संस्कृत भाषा बहन है। जो है उसको छोड़कर जो नहीं उसकी कल्पना करने निराधार है। इसलिए संस्कृत भाषा ही है, आदि भाषा है। वेद ही विश्व का समस्त ज्ञान का केंद्र है, ये परमात्मा का दिया। अब लोग जो है ना, अब हमारे ईसाई राज्य करते रहे, और ईसाइयों ने देखा है कि ईसाई देश में उस समय ज्ञान विज्ञान नहीं था और पढ़ने लिखने वाले बहुत थोड़े थे। चर्च की ओर से प्रतिबंध था कि सारे के सारे न पढ़े, कुछ लोग पढ़े। क्यों? सारे पढ़ेंगे तो हमारी सेवा करने वाला कौन रहेगा, ये भय था उनको, इसीलिए सब न पढ़ेगा। और अब देखते थे क्या होता है, वहाँ पर पढ़े लिखे थोड़े से थे, बहुत पढ़े लिखे। कौन से? वहाँ का व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा था वो इतना बड़ा था कि बाइबल को देखकर पढ़ सकता था, इसके अतिरिक्त उसके पास ज्यादा। ये प्रमाण है इसमें। ये तो उनका ज्ञान था। उन्होंने देखा कि यार ये तो हमसे बहुत ऊंचे ज्ञान वाले, वो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि ये कल्पित है, ये भाषा कल्पित है, लोगों ने बना लिया पशु पक्षियों को देकर, या विकास हो गया। आदि मानव अज्ञानी था, फिर धीरे धीरे ज्ञान का विकास हो गया। कोई आधार नहीं इसमें, अपनी अपनी कल्पना। बहुत सारे देशों में विकासवाद को निरस्त कर दिया, किंतु हमारे जो भारत के नेता हैं, विद्या विभाग के अधिकारी हैं, वो क्या जानते हैं मैं नहीं जानता। निराधार बात को हमारे लाखों करोड़ों विद्यार्थियों में भरते जा रहे हैं, निराधार। इसीलिए हम कहते हैं कि वेद समस्त सत्य विद्या का ग्रंथ है। हम संस्कृत भाषा पढ़ना चाहें, सबसे पहले वेद को पढ़ना, वेद को जाना, वेद के विषय में जानना पड़ेगा। वेद में लोग कहते हैं वेद को पशु गडरियों के गीत है। ठीक है मैं कहूँ, अब वेद को गडरियों के गीत कहते हैं। सबसे पहले ये बतलाइए, यह जगत जो जन्मा है, जगत के जन्म से पहले क्या था? प्रलय था। ये जगत है, कुछ काल के पश्चात प्रलय हो जाएगा इसका। प्रलय कैसे रहता, क्या रहता है?
प्रलय में तो पृथ्वी नहीं रहती, जल नहीं रहता, अग्नि नहीं रहता, वायु नहीं रहता, आकाश नहीं रहता, पृथ्वी तन्मात्र नहीं रहती, जल तन्मात्र नहीं रहती, अग्नि तन्मात्र नहीं रहती, वायु तन्मात्र नहीं रहती, आकाश तन्मात्र नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, 11 इंद्रियां नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, महत्त्व नहीं रहता, और केवल सत्वरज समझ अत्यंत सूक्ष्म जड़ पदार्थ विद्यमान रहते हैं। जब उस समय ऐसा होता है, उस समय मनुष्य वो रहते ही नहीं, पृथ्वी नहीं रहती, तो उसका ज्ञान किसने किया? ज्ञान मनुष्य को कैसे हुआ? सिद्ध होता है कि ये वेद का ज्ञान मनुष्य का नहीं है। वेद में प्रलय की स्थिति का ऐसा वर्णन है, आज के भौतिक वैज्ञानिक भी चकरा रहे ऐसा सूक्ष्म विज्ञान जिसमें मनुष्य आदि पशु पक्षी सूर्य चंद्र आदि नहीं रहते, तब कैसे किया, कैसे प्राप्त हुआ? इसे दिखता है कि ईश्वरी जाने। मैं कुछ बात ऐसा बदलना चाहता हूं जो पाश्चात्यों की बनाई हुई बातें मिथ्या है। अब उसमें देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद 10वां मंडल 9वें सूक्त, उसमें तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः यथा सामान्य जज्जरे छंदांश जज्जरे तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत। आधुनिक ढंग से शोध करने वाले अथवा शोध के नाम से मिथ्या का प्रचार करने वाले कुछ शोध करता है, कुछ विद्वान है, क्या कहते हैं? पहले ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, या पहले ऋग्वेद को बनाया कौन? पशु चराने वाले, और बाद में यजुर्वेद को, बाद में सामवेद को, बाद में 200 वर्ष के पश्चात बनाया। ये प्रश्न है कि जब ऋग्वेद के समय यजुर्वेद था ही नहीं, सामवेद नहीं था, तो इसका नाम कैसे आया? तस्माद् यज्ञा सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्जरे। ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, छंदांश जज्जरे तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत, और यथर्वेद उत्पन्न हुआ और यजुर्वेद। ये कैसे मान ले हम? आगे बनने वाला यजुर्वेद, इसमें नाम कैसे नहीं दिया, कैसे आया? और उसके 200 वर्ष के पश्चात होने वाले सामवेद का नाम पहले कैसे आया? उसके पश्चात बनाए जाने वाले अथर्वेद का नाम इसमें कैसे आ गया? जिससे सिद्ध होता है कि पाश्चात्यों ने अंधाधुंध शोध के नाम से मिथ्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसको कोई सत्य नहीं मान सकता। ये थोड़ी सी बातें मैं बतला रहा हूँ, अब देख लीजिए। वो कहते हैं कि वेद जो है ना, पशु चराने वाले गडरिये पशुपालक पशुओं को चराते चराते मनोविनोद के लिए गाया करते थे। उन गानों को इकट्ठा किए तो वही वेद हो गए। अर्थात उस समय पशु चराने वाले थे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, संभवतः हो सकता है। तो पशु चराने वाले क्या रहे कि असभ्य मनुष्य थे, विद्वान नहीं थे सीधा। किंतु इसमें यह एक यजुर्वेद के 17वें अध्याय के दूसरा मंत्र ये है, बहुत विचित्र है। अब मैं आपको बता देता हूँ। इमा में अग्न इष्टका धेनवः संतु एका च दश च शतम च सहस्रम च अयितम च नियुतम च प्रयुतम च अर्बुदम च अन्यर्बुदम च समुद्रश्च मध्यम च अंतश्च परार्धश्च एता में अग्नि इष्टका धेनवः संतो मूत्र। इसमें 13 स्थान है।
बतलाइए। पशु चराने वाले, इस आर्यावर्त देश में रहते हुए पशु चराने वाले पाश्चात्यों की दृष्टि में, शोधकर्ताओं की दृष्टि में अवैज्ञानिक, अनपढ़ या अल्प पढ़े हुए 13 अंकों का व्यवहार करते हैं गणित में, तो वैज्ञानिक ये बतलाएं कि ये अज्ञानी कैसे हो, पशु चराने वाले कैसे हुआ। इसका प्रमाण देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। मान लेते यदि इस आर्यावर्त देश में रहने वाले पशु चराने वाले 13 स्थानों का गणित में प्रयोग करते हैं, तो फिर अधिक पढ़े लिखे कितने अंकों का प्रयोग करते होंगे, कितने वैज्ञानिक होंगे, ये सोचना पड़ेगा। इसे सिद्ध होता है कि पाश्चात्य लोगों ने जो शोध के नाम से कुछ का कुछ विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो निराधार था, उसमें कोई प्रमाण नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं तो वेदों में बहुत सारी विद्याएं हैं, समस्त विद्याएं। मैं संक्षेप में भी समस्त विद्याओं को नहीं बता सकता, नाम मात्र को बतला। अब इसको न जानकर लोगों ने इस विज्ञान को महाभारत युद्ध के पश्चात यहाँ के विद्वानों का विदेश में जाना, वेदों का प्रचार करना कम हो गया, और इसके पश्चात वहाँ के लोगों में जो मेधावी थे, बुद्धिमान थे, धर्मात्मा थे, अपने अपने ज्ञान के आधार पर ग्रंथ बनाए। और सबसे पहले फारसी मत उत्पन्न हुआ ईरान में, उसके पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार से। तो उसके पश्चात शनि विद्वानों के मारे जाने से, वेदों का प्रचार कम होने से, महाभारत के पश्चात शनि वेदों के अर्थ का स्वरूप भी बदलता गया। वेदों का पढ़ाना कम हो गया, और पढ़ाना जो भी होता था उस समय के विद्यमान वातावरण के अनुसार अपने विचार बना लेते थे। तो वेद मंत्रों के अर्थों को उन्होंने ठीक नहीं समझा, वेदों के स्वरूप को ठीक नहीं समझा। उसके पश्चात उन्होंने वेदभाष्य किया, और वेदभाष्य था वेदों के अभिप्राय के विरुद्ध था। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमूर्तिम होतारम रत्नधातवम। यहाँ पर अग्नि शब्द है, अग्निमीले पुरोहितम, पुरोहित रूपी अग्नि का मैं स्तवन करता हूँ। यज्ञ से देवम, यज्ञ का देव है। ऋतुजम, ऋतु में यजन करने वाला। होतारम, होता को। रत्नदातम, रत्नदाता को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन सा अग्नि है? जिसमें आहुति देते हैं, ये अर्थ लिखा हुआ है। और महर्षि दयानंद ने वेदों के असामान्य विद्वान थे, शोधकर्ता थे, योगी थे, ऋषि थे, महर्षि थे। वैदिक साहित्य का आलोड़न करके सप्रमाण सिद्ध कर दिया। यह अग्नि परमात्मा का नाम है, जो आहुति के लिए कुंड में होता वो अग्नि नहीं है। क्या प्रमाण है? तदेव अग्नि सदादित्य सदवायु सद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म साहब। ये यजुर्वेद का मंत्र था। तो कहने का प्रिय है कि वेद समस्त सत्यावधान का पुस्तक है। वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, और मनुष्यों को जन्मने के पश्चात परमात्मा को संस्कृत भाषा का ज्ञान देता है व्यवहार के लिए। तो वेद की भाषा, संस्कृत व्यवहार की भाषा एक समान थी। बाद में चलते व्यवहार की भाषा में अंतर हो गया, तो संस्कृत भाषा वेदों की भाषा अलग होगी, संस्कृत भाषा की स्थिति अलग होगी। तो हम आज वेद की विशुद्ध भाषा को नहीं बोलते, उसके पश्चात परिवर्तित संस्कृत भाषा को बोलते हैं। तो इस भाषा को भी अच्छे प्रकार से नहीं जान पाते। तो हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि संस्कृत भाषा के महत्व को, संस्कृत भाषा के स्वरूप को जानेंगे। संस्कृत भाषा को जानने वाले, जानना जो चाहते हैं वो क्या करें? पहले संस्कृत भाषा का ज्ञान शब्द रूपावली आदि के माध्यम से करवावे। उसके पश्चात फिर उसके साथ साथ वेद मंत्र को पढ़े। मैं जब कहता हूँ कि संस्कृत भाषा को पढ़ते समय वेद पढ़े, तो उनको अच्छा नहीं लगता, प्रामाणिक नहीं था, युक्तिक नहीं था। मैं कहता हूँ वेद की शिक्षा, वेद को माता बालक के जन्मने के पश्चात पहले दिन से दे सकती है। ये मेरा अनुभव है, इस विषय पुस्तक भी लिख रहा हूँ मैं। माता दे सकती है, 5 वर्ष तक माता जो जान देती है, वही पिता उसका विस्तार करके 5 वर्ष तक देता, उसी का विस्तार करके आचार्य देता 17-18 वर्ष।
कहता मैं माता बालक को वेदों की विद्या देती है। समय आने पर इसको विस्तार से बतलाने का प्रयास करूंगा। तो हम ये देखते हैं कि संस्कृत भाषा पढ़ाते समय वेद पढ़ावे। कैसे पढ़ावे? अब सबसे पहले मंत्र मैंने ऋग्वेद का बताया था, अग्निमीले, ये इकारांते पुल्लिंगी द्वितीय एकवचन, अग्नि, ऐसा ठीक है। अग्निमीले बालक को पढ़ा दिया माता ने, बालक को सुन लिया, अग्निमीले अग्नि बोलता, वेद का मंत्र होगा। इस प्रकार वेद के बहुत सारे शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, एक एक शब्द है, दो दो शब्द है, एक एक शब्द का वाक्य, दो दो शब्दों का वाक्य, ऐसा है। इस प्रकार माता उसको सिखा सकती है, ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो हम संस्कृत भाषा को अच्छे प्रकार से पढ़कर उसके पश्चात उसके अंग जो है, वेद के अंग है, वेद के अंग, वेद के स्वरूप को 6 विभाग में विभक्त करके एक एक विभाग के लिए एक एक अंग है। शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प है। ये सारे के सारे वेद के 6 अंशों के विकास के लिए, 6 अंशों को स्पष्ट करके बतलाने के लिए 6 अंग वेदों में से निकाल कर बनाए। वैसे पहले न कोई ग्रंथ था, न कोई विद्या पुस्तक थी, वेदों में सारी की सारी विद्या। ये वेद के अंग जो कहे जाते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष, ये सारे के सारे वेद से ही निकाले हुए। वेदात वेदांगा निधृत्य, ऐसा महाभारत या रामायण में आता है। वेदों से समस्त संसार के ग्रंथ, समस्त विद्या वेदों से निकली। ये तो मैं पढ़ता, ये विषय समय का नहीं, इसीलिए नहीं कहूँगा, तो वेदों से निकले। तो पहले संस्कृत भाषा 6 प्रकार से पढ़ावे। कैसे पढ़ावे? 3, 4, 5, 6 मास तक भाषा पढ़ावे। उसके पश्चात अष्टाध्यायी के सूत्रों को, वो अष्टाध्यायी के सूत्रों को कंठस्थ करके पढ़ने से पहले ही अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थों को बतला देगा, मूल से सब प्रमाण बतला, मैंने किया करा है। और उसमें संस्कृत भाषा पढ़ते समय कई सारे सूत्रों को बतला दिया, और उसके मन में श्रद्धा हो जाती है अष्टाध्यायी को पढ़ने की, तो फिर वो अष्टाध्यायी कंठस्थ करने लग जाता। अष्टाध्यायी को कंठस्थ करने को कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कंठस्थ कर लेता है। धात पाठ को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कंठस्थ कर, ऐसी पद्धति मैंने किया है आविष्कार। तो हम संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए अष्टाध्यायी के सूत्रों को संस्कृत भाषा पढ़ाते पढ़ाते 2-3 मास के पश्चात पढ़ाते हुए 2-3 मास हो गए, उसके पश्चात अष्टाध्यायी कंठस्थ करने के लिए कहना ठीक नहीं है। ये मेरे जीवन में हुआ है, उससे बालक को बहुत कठिनाई होती। सब क्या है, सरल क्या है, संस्कृत भाषा को थोड़ा पढ़ाकर इतना पढ़ावें जैसे कि संस्कृत अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ वो जैसे गद्य भाग में कहते वैसे करते थे। अधिकार, अनुवृत्ति और विभक्ति के अर्थ को बतला दिया, वो समस्त सूत्रों का अर्थ बतला देगा। सीधे तो नहीं बतला सकता, बतला देगा। ये मैंने प्रयोग किया उस समय। इतना करने के पश्चात वो संस्कृत भाषा को, व्याकरण को अधिक से अधिक 4 वर्ष में पढ़ सकता, निपुण बन सकता। वो इस समय गुरुकुलों में जो संस्कृत भाषा व्याकरण पढ़ाते हैं, उस समय काशिका पढ़ाते थे। मैं जब पढ़ता था तो प्रथमावृत्ति थी नहीं, गुरु जी ने प्रथमावृत्ति बाद में बनाई, आचार्य सुदर्शन ने बाद में बनाई। काशिका पढ़ते समय हमको संस्कृत भाषा का तो विशेष ज्ञान नहीं था। तेषाम वर्णनाम तद्भावितानाम अतद्भावितानाम वृद्धंजा भवति, समझ में नहीं आता था। क्या है कठिनाई? बहुत सरल है। कहते हैं कि अष्टाध्यायी को पढ़ना लोहे के चने चबाना, वो कहता है नहीं, वो तो लड्डू खाना। ऐसा मैं सुनता हूँ, अब मैं कर दूंगा इसको। संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के सामने, पढ़ने की इच्छा वालों के सामने, पढ़ाने वालों के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भूमिका के लिए बतला रहा हूँ। आचार्य गणपति जी हैं, मैंने उनको भाषा पढ़ाई है, और वो अभिनव पाठावली पहला भाग, अभिनव पाठा दूसरा पढ़ा है। शिवराज जी पढ़ते पढ़ते कुछ बीच में वो रुक गया, तो आचार्य गणपति जी अच्छी तैयारी करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
आप इनको हृदयंगम कर लेना। इसके अनुसार भाषा का ज्ञान कराकर उसके साथ साथ वेद मंत्रों के अर्थों को बतलाते हुए, उसके साथ साथ अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ बतलाते हुए, अष्टाध्यायी के प्रति नहीं धातु पाठ के प्रति भी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे आपको आचार्य जी उसके भाषा के अर्थ को, पाठों के अर्थ को, पाठों के स्वरूप को, पाठों के द्वारा संस्कृत भाषा पढ़ने की पद्धति को बतलाते हैं, पता चल जाए। हमको विद्यार्थी को धातु पाठ कंठस्थ करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। हमको किसी विद्यार्थी को अष्टाध्यायी कंठस्थ करो कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसी योग्यता, ऐसी स्थिति है, ऐसा विज्ञान है जो उनके सामने आने पर वो अपने आप प्रसन्नता से आनंदित होकर धातु पाठ कंठस्थ कर लेते हैं, अष्टाध्यायी कंठस्थ कर लेते हैं। और महाभाष्य तक पढ़ते पढ़ते उनको भाषा संबंधी कोई कठिनाई नहीं होती। जब मैं महाभाष्य पढ़ रहा था, प्रतीत पदार्थ का शब्द क्या भाषा पढ़ा, अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थ को पढ़ने की योग्य, समझने की योग्य भाषा आने से पहले अष्टाध्यायी के सूत्र कंठस्थ करवाए। संपूर्ण महाभाष्य तक बहुत कठिनाई हो गई भाषा चिंतन। भाषा को जान नहीं पाता था, भाषा जान नहीं पाया, भाषा का अर्थ समझ में नहीं आता था, बड़ी कठिनाई हो गई। एक तो भाषा का ज्ञान करो, एक व्याकरण का ज्ञान करो, बहुत बड़ा कठिन। अर्थात इतना ज्ञान उसको हो जाता है, भाषा के माध्यम से संस्कृत अष्टाध्यायी के सूत्रों का जान लेता है, काशिका के वाक्यों का अर्थ जान लेता है, महाभाष्य के वाक्यों का अर्थ समझ लेता है। उसके साथ साथ थोड़ा दर्शनों का ज्ञान करा दे जाए तो वैज्ञानिक बन जाएगा। अतः गौ इत्यत्र का शब्द, गौ यहाँ शब्द कौन सा है? इंगितेन निमिषतेन, कई सारे वहाँ तो वहाँ पर वैशेषिक शास्त्र की प्रक्रिया, वहाँ पर गुण को बतला रहे, कर्म को बतला रहे, क्रिया को बतला रहे, द्रव्य को बतला रहे, पता ही नहीं चलता, उसको गौ शब्द करते हैं। हम ये सारे के सारे ऐसे कर समय महाभाष्य पर महान वैज्ञानिक बन जाएगा, महान वैज्ञानिक बन जाएगा। निरुक्ति से पहले की बात कह रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया परमात्मा की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से मुझे प्राप्त हो गई। मैं भी चिंतन करता हूँ, मैं आज परमात्मा को, ऋषियों को, मेरे गुरुओं को श्रद्धा से नमन करता हूँ। तो उनके दिए हुए ज्ञान के आधार पर मन चिंतन करके मैं अति सरलता से संस्कृत भाषा सीखने और वेद को पढ़ने की प्रक्रिया बतला देता हूँ। इसको मैं इतना विराम देता हूँ। अब आचार्य गणपति जी क्रमशः पाठों को, संस्कृत भाषा सिखाने की पद्धति को बतलाएंगे और उनके इस क्रम को आप हृदयंगम कर लेना। और मेरे पास अभिनव पाठावली के दोनों भाग हैं, अभी तो छपते नहीं, हम टंकन करके, हम तो चित्र निकाल कर पढ़ते पढ़ाते आए हैं। तो यदि कोई चाहे तो उस चित्र निकाल कर दिया जा सकता है, वो पढ़ा सकते हैं। गुरुकुल में परंपरा चले, संस्कृत भाषा पढ़ने वालों को ये क्रम है, इसको पढ़ने से अधिक सुविधा हो जाती, सरल हो जाता।